दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 1 जिसका टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी। और इस पेपर के यूनिट 1 से जुड़े हुए एक टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रेंज ऑफ प्लांट वायरस पार्टिकल एंड इट्स जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए सबसे पहले हम प्लांट वायरस के रेंजेस के बारे में यानी कि इसके साइज़ के बारे में समझते हैं। तो एक वायरस है सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस यानी कि CTV। ये सबसे लार्जेस्ट प्लांट वायरस माना जाता है। इसकी जो लेंथ है वो होती है 2000 नैनोमीटर और इसकी जो ब्रीथ है वो है 10 नैनोमीटर और ये फ्लेक्सिबल रॉड शेप्ड होता है। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड लार्जेस्ट प्लांट वायरस की तो वो है सुगर बीट येलो वायरस यानी कि SYV। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 1250 नैनोमीटर। वहीं इसकी जो ब्रीथ है वो है 13.5 नैनोमीटर और इसके शेप की बात करें तो ये फ्लेक्सस रॉड शेप्ड का होता है। इसके बाद चलते हैं एक बहुत ही कॉमन प्लांट वायरस की बात करते हैं जो कि है टोबैको मोज़ेक वायरस यानी कि TMV, जो कि रिजिड रॉड शेप्ड होता है। इसकी जो लेंथ है वो है 300 नैनोमीटर और इसका जो ब्रीथ है वो है 15 नैनोमीटर। वही हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट वायरस की तो वो है सैटेलाइट वायरस, जो कि आइसोमेट्रिक या फिर हम कह सकते हैं स्फेरिकल इन शेप होता है। और इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर है 17 नैनोमीटर। तो अगर हम बात करें सैटेलाइट वायरसेस की तो सैटेलाइट वायरसेस होते क्या है, ये एक प्रकार के ऐसे वायरस होते हैं जो कि हेल्पर वायरस से जुड़े होते हैं, यानी कि ये हेल्पर वायरस पर डिपेंड होते हैं और हेल्पर वायरस की ही सहायता से ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और प्लांट में इन्फेक्शन करते हैं। और आपको बता दें कि ये जो सैटेलाइट वायरसेस होते हैं ये प्रायः जो हेल्पर वायरस हैं उनकी क्षमता को घटा देते हैं, यानी कि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होती है, एक तरह से संख्या बढ़ाने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको घटा देते हैं, उनमें डिजीज़ कॉज करते हैं। और जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो सैटेलाइट वायरस होते हैं सबसे छोटे वायरस होते हैं, इनकी जो साइज़ होती है वो होती है 17 नैनोमीटर। वहीं अगर हम बात करें इनके जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि जेनेटिक मटेरियल की तो इनमें स्मॉल लीनियर या फिर सर्कुलर RNA पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन कवरिंग से ढका होता है, जिसे हम विरियॉन भी कह सकते हैं। तो सैटेलाइट वायरस के बारे में अगर आपसे एग्ज़ाम में अलग से पूछा जाता है तो आप इन सभी टॉपिक को वहाँ पर लिख सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया कि ये सबसे स्मॉलेस्ट वायरस होते हैं और ये दूसरे वायरस की मदद से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो सैटेलाइट वायरस की तरह और भी कुछ स्फेरिकल वायरस होते हैं, जैसे कि है कुकुम्बर मोज़ेक वायरस यानी कि CMV, जिसकी जो साइज़ होती है वो लगभग 30 नैनोमीटर होता है। इसका जो डायमीटर है 30 नैनोमीटर है। वहीं दूसरा वायरस है पोटैटो लीफ रोल वायरस यानी कि PLRV। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 24 नैनोमीटर। तीसरा जो स्फेरिकल वायरस है वो है वुंड ट्यूमर वायरस WTV, जिसकी डायमीटर होती है 60 नैनोमीटर। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे प्लांट वायरसेस के शेप, साइज़ और उनके रेंजेस दिए हुए हैं। आप चाहें तो इनको भी अपने नोट में मेंशन कर सकते हैं और आप इनके शेप, साइज़ को याद कर सकते हैं। तो आपको जो भी सूटेबल लगे आप जो भी नाम याद कर सकते हैं, जो भी नाम लिख सकते हैं, आप इनमें से लिख लीजिएगा, अपना नोट बना लीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट वायरसेस के जीनोम की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी वायरस होता है उनमें जनरली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है प्रोटीन और दूसरा होता है न्यूक्लिक एसिड। तो किसी भी वायरस में जो प्रोटीन का अमाउंट होता है वो न्यूक्लिक एसिड से कहीं ज़्यादा होता है। जब भी इसका अमाउंट अगर देखा जाए तो वो 60 से 95% होता है। और वायरस के चारों तरफ जो प्रोटीन की कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं कैप्सिड। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आपसे कैप्सिड और कैप्सोमियर पूछा जाता है, तो अक्सर आप कंफ्यूज होते हो, कैप्सिड और कैप्सोमियर को एक ही समझते हो। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि कैप्सिड तो प्रोटीन की जो कवरिंग होती है वायरस के चारों तरफ उसको तो बोला ही जाता है, लेकिन कैप्सोमियर में क्या होता है कि प्रोटीन जो होते हैं एक ही तरह के सब यूनिट से बने होते हैं, यानी कि एक ही तरह का जो प्रोटीन मिलकर जब कैप्सिड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जब
कैप्सिड के साथ न्यूक्लिक एसिड जुड़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोकैप्सिड। वहीं अगर हम बात करें प्लांट वायरसेस के न्यूक्लिक एसिड की, तो प्लांट वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो 5 से लेकर 40% वायरस में पाए जाते हैं। और प्लांट वायरस में जनरली जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो आरएनए पाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि प्लांट वायरस में किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड अधिक पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आरएनए। तो प्लांट वायरस में कितने तरह के आरएनए होते हैं ये भी याद रखिएगा। तो प्लांट वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, पॉजिटिव स्ट्रैंडेड आरएनए, नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें डीएनए की, तो प्लांट वायरस के केस में जो डीएनए होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो इलोंगेटेड वायरस होते हैं, यानी कि जो रॉड शेप्ड वायरस होते हैं, तो उनमें जो न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज होता है वो कम होता है, जबकि जो स्फेरिकल वायरस होते हैं उनमें जो न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हम इन दोनों वायरस को कंपेयर करें, जैसे रॉड वायरस या फिर स्फेरिकल वायरस, तो रॉड वायरस में हमेशा आपको कम न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज दिखेगा, जबकि जो स्फेरिकल वायरस हैं उनमें जो न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर वायरस से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको ये भी बता दूँ, जैसे कि अगर आप नेट के पेपर देने जाते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्लांट वायरस हो या फिर जो एनिमल वायरस है, कोई भी वायरस हो, तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रोटीन का बना हुआ उनका कैप्सिड होता है। तो और प्रोटीन किससे बना होता है? एमिनो एसिड से बना होता है। तो प्लांट वायरस हो चाहे एनिमल वायरस हो या कोई भी वायरस हो, उसमें प्रोटीन के बनने में सभी एमिनो एसिड भाग लेते हैं, लेकिन एक एमिनो एसिड है प्रोलीन, वो भाग नहीं लेता। तो ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा कि वायरस का जो प्रोटीन है सभी तरह के एमिनो एसिड से बनता है, लेकिन उसमें प्रोलीन नामक एमिनो एसिड नहीं पाया जाता। बात करते हैं हम वायरल न्यूक्लिक एसिड की। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरस, जैसा कि मैंने बताया था, आरएनए पाया जाता है, कुछ प्लांट वायरस में डीएनए पाया जाता है। तो प्लांट वायरस का जो इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि प्लांट वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शन काज करता है, उसे हम बोलते हैं जीनोम। और ये जो जीनोम है, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रोटीन से कवर्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड। आइए प्लांट वायरस से जुड़े हुए कुछ हम ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि अलग अलग तरह के जीनोम पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें टोबैको मोज़ेक वायरस की या फिर पोटैटो वायरस की, ठीक है, तो इसमें आपको पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस की, तो इसमें आपको निगेटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें वुंड ट्यूमर वायरस की, तो इसमें आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें मेज स्ट्रिक वायरस की, तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस की, तो इसमें आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि किस वायरस में किस तरह के जीनोम पाए जाते हैं। यानी कि आप आरएनए वाले भी एग्जाम्पल याद रखिएगा और डीएनए वाले भी एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि डीएनए वाले जो वायरस हैं उनके नाम अधिक पूछे जाते हैं, क्योंकि प्लांट के केस में डीएनए वायरस कम होते हैं, इसलिए एक्सेप्शनल है और इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्ज़ाम में बनते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कुछ वायरस के जो जीनोम होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे होते हैं, और कुछ के जो जीनोम होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बटे होते हैं। तो ऐसे वायरस जिनका जीनोम जो होता है सिंगल न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन सेगमेंटेड जीनोम। एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें तो ये पाया जाता है टोबैको मोज़ेक वायरस में। वहीं कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनके न्यूक्लिक एसिड मल्टीपल होते हैं, मतलब कई छोटे छोटे सेगमेंट में बटे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेगमेंटेड जीनोम वायरस। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो कुकुम्बर मोज़ेक वायरस। तो कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे सेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड जीनोम वायरस के बारे में भी पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, इनके एग्जाम्पल को भी याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।